इन दिनों लोग अपनी नेचुरल स्किन छिपाने और सोशल मीडिया पर उसे ग्लोइंग दिखाने के लिए फिल्टर्स का यूज करते हैं। अमूमन लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा अच्छे दिख सके, लोगों से दोस्ती बना सके, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर फिल्टर्स का यूज करके प्रोफाइल बनाने से किसी की जान चली जाए, ऐसा आतंकी मामला पहली बार सामने आया है। फर्रुखाबाद की एक 52 वर्षीय महिला रानी कुमारी की मैनपुरी में उसके 26 वर्षीय प्रेमी अरुण कुमार द्वारा हत्या कर दी गई है, जिसका यह कारण सामने निकल कर आ रहा है। युवती ने फिल्टर्स का यूज करके अरुण को अपनी प्रेम जाल में फंसाया था। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि फर्रुखाबाद की रानी कुमारी जिनकी वास्तविक उम्र 52 वर्ष थी, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट चलाती थी। अब अगर अपने इंस्टा फिल्टर्स का यूज किया हो तो आपको इंतजार जरूर पता होगा कि उन फिल्टर्स को अप्लाई करने से हमारी रियल एज कम और स्किन ग्लोइंग लगने लगती है। रानी अपने अकाउंट पर ऐसे ही फिल्टर्स का यूज करती थी। अब उनकी अच्छी तस्वीरों को देखकर मैनपुरी के 26 वर्षीय युवक अरुण कुमार ने करीब 1.5 साल पहले रानी से इंस्टाग्राम पर बातचीत करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत पहले दोस्ती पर और फिर प्यार पर तब्दील हो गई। इसी प्रेम प्रसंग के दौरान दोनों में पैसों का लेन देन भी शुरू हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। अब अरुण ने रानी की रियल एज जानने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर रानी अरुण से अपने 1.5 लाख रुपए मांगने लगी और शादी न करने की स्थिति में पुलिस से कंप्लेन करने की धमकी देने लगी। अरुण इन बातों से परेशान हो चुका था और उसने रानी को मिलने के लिए मैनपुरी बुला लिया। मैनपुरी में खरपरी बम्बा नाम की जगह पर वे दोनों झाड़ियों में मिले, जहां मौका देख के अरुण ने रानी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके पर ही फरार हो गया। पुलिस द्वारा शव की खोजबीन करने पर मृतक के बारे में पता चला। अरुण ने रानी की सिम तोड़कर फेंक दिए थे। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स चेक की तो उसमें अरुण के बारे में पता चला। घटना के 2 महीने बाद अरुण को पकड़ा गया और उसके पास से रानी के 2 फोन भी बरामद हुए। अरुण ने अपने गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। देखिए 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पटना थाना क्षेत्र कोतवाली में यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था। उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फर्रुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाउ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, पूछताछ में सारी चीज़ें ये बाहर निकल कर आई हैं कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों के इंस्टाग्राम पर बात होती थी और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फ़ोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी, बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फर्रुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की कि और शादी की बात की, जिस पर अभियुक्त काफ़ी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया। और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फ़ोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। इसमें थाना कोतवाली और
एसओजी टीम ने बहुत मेहनत करी। मेहनत के प्रयास के बाद जाके ये नतीजा, क्योंकि ये एक अज्ञात महिला की हत्या के संबंध में था प्रकरण, तो उसमें इसकी तस्दीक होने में थोड़ा सा समय लगा और अब हम लोगों ने इसका खुलासा करके आरोपी सर को जैसा कि जेल भेज रहे हैं। ब्लाइंड मर्डर केस था, किस तरीके को पुलिस ने इस तरीके की इसमें मेहनत की, कैसे लगा कि इसका खुलासा किया जाए कि देखिए, हम काफ़ी टाइम से इसमें केस में काम कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी कैमरास की मदद से भी हमने कई सारी चीज़ें करी, कुछ गाड़ियों का भी हम लोगों को लिंक मिला, लेकिन इसी साथ साथ हमने आसपास के जो भी जनपद हैं वहाँ पर हमने अपने सभी लोगों को भेजा था और ये पहचान करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई महिला कहीं से कोई गायब हुई है। तो 21 अगस्त में एक गुमशुदगी लिखी गई थी फर्रुखाबाद में ही, तो उसी से हम लोगों को लीड मिली कि ये जो है हमारे जो महिला मिली है उससे मैच खाती है। और उसके बाद जाके हमने जब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों को मिली, घर परिजनों से जब बात की तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी को प्रूव किया और उसके बाद हम लोगों ने इस केस पर काम करना स्टार्ट किया। तो सर, अगर एज की बात करें तो एज फैक्टर भी क्या इस मामले में आया, सामने निकल गई? देखिए, अभियुक्त का कहना ये है, जब पूछताछ में उसने बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से महिला एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करती थी जिससे उसकी एज कम दिखती थी। इसी क्रम में थोड़ा सा उसको जब मिला तब उसको रियल में एज का अंदाज़ा लगा, उससे पहले नहीं था, क्योंकि महिला शादीशुदा भी थी और उसके बच्चे भी हैं। इसी क्रम में जो अभियुक्त था वो उससे शादी नहीं करना चाह रहा था।